ये कौन सा गांव हो गया? ये नवादा है, गांव नवादा। अरे गुलेरिया गांव जाना है। गुलरिया जाना है। हाँ गुलरिया जाना है। गुलरिया की कुल्हरिया। गुलरिया जाए नाव से जाए। नाव से जाना है। हाँ। जाइए इस रास्ता से। हाँ। आगू में नाव मिलेगा, आप कब जाइएगा तो गुलरिया चले जाइए। गुलरिया चले जाएंगे। हाँ, गुलरिया। ये गांव हो गए कौन? ये करवा मोड़ पड़ गया। करुआ मोड़ पड़ गया। करुआ मोड़ है, चलो यही जाएगा ना। माँ कत्यानी मंदिर है वहाँ, तो जिसके हाँ। चलते जो है हर एक शुक्रवार और सोमवार को भीड़ लगती है और दूर दूर के लोग आते हैं, जिसके चलते उसको सभी लोगों ने मिल के तैयार करवाया। पुल प्रत्यक्ष पुल था, रेल को उसको वेल्डिंग करके जैसे हो करके करवाया। अब थोड़ा बहुत सब लोग मिल के उसी पे चल रहा है। लोगों ने बना दिया। लोगों ने बना दिया चंदे से। ये अपना विकास क्रम चल रहा है जी। वो भी लोगों ने कहा कि उठो, सवेरा हो गया है, जी। बना दिया। उसमें ट्रैक्टर भी ला दिया दिख रहा है उधर से। एक ट्रैक्टर नहीं, तीन ट्रैक्टर चलती है, तीन ट्रैक्टर आती है। अभी तो एक है, अभी आएगी। हो सकता है पुल वाला वो बालू उलू लेके जाए तो वो भी 2-3 एक साथ। गाय बैल, हमारी मोटरसाइकिल, ये सिलेंडर, सारा कुछ इसी एक ही नाव पे पूरी जीवन एक ही नाव पे चलता है। नाव पे जीवन चलता है। गाय भैंस बकरी, जी। ट्रैक्टर, बालू, रेता, आदमी खुद सब एक ही सर। भूसा भी। हाँ। भूसा कैसे भूल जाएंगे आप? भूसा तो रखना ही पड़ेगा याद आपको। बहुत लोगों का इधर का फसल उधर से आता है, तो अब कटनी हो रहा है, मक्का कट रहा है, तब कटेगा तो सब सारा लोग इधर इसी से लेके आएगा नाव से। जी। ये भी इसी में जाएगा। जी नहीं, ये अब यहीं छोड़ देगा, ये तो उधर नहीं जाएगा, इस सवारी को छोड़ेगा यहाँ। हाँ। लेकिन अभी कोई वैसा आ जाएगा गाड़ी जिसको जाना होगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी गाड़ी जा सकती है, आप चाहिए तो जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका आया था फेसबुक पर, दिग्विजय जी भेजे थे जो। अच्छा, आज खगड़िया में सुना, आज है मौजूद है। हाँ। प्रणाम भैया, प्रणाम। आप बस आ गए खगड़िया? के बाद यहाँ देखना। आप बस वो ऐसा ही है, घूमते घामते यहाँ आ गए खगड़िया। खगड़िया नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। बिल्कुल एकदम खगड़िया देखना था। बड़ा नाम सुने थे खगड़िया का। मक्का और आदमी और यहाँ की जीवटता, कोई जवाब नहीं। वाह 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 वाह, लग गया पाजी। आइए किनारे चले, आप भी बैठ लीजिए, आ जाइए। क्या बात है। कहाँ से आ रहे हैं? अग्रहण से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? खड़े साहब मजनी से आ रहे हैं। वो कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर। और आप? अग्रहण से आ रहे हैं, बगल से। ये गांव जो कटाव वाला जो है। हाँ, कटाव वाला गांव। जी भी। गांव कट गया? जी भी है, आधा गांव बचा हुआ। विद्यालय कटाव के मुहाने पे है। विद्यालय जी, वो कटाव के मुहाने पे है। बस वो जो विद्यालय है ना, जो शिक्षा है, वो कटान के मुहाने पे है। लगातार इस आपके न्यूज के माध्यम से लगातार वहाँ जो है मामला उठ रहा था। न्यूज 18 वाले दिग्विजय भी आए, बराबर इस सवाल को उठाते थे और वहाँ पे काम भी हुआ है, जो फ्लड फाइटिंग का काम। शिक्षा जो है वो कटान के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। बाकी आप सब अंदाजा लगाइए, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। क्या लिखे? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं चौथा। हाँ, चौथा में जा रहे हैं। चौथा में जाइए, बगल में तो है। आइए, फना दीजिए। कैसे करेंगे? आज तक अग्रहण जाने के लिए पक्की सड़क नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं। अरे पक्की सड़क क्यों मांगते हैं आप लोग?
ऐसे ही रहिए ना। ऐसे सर धूल बहुत ज्यादा उठता है लोगों का, जैसे डिलीवरी पेशेंट होता है उनको आने में कई बार नाव पे जो है बच्चा पैदा हुआ है। नाव पे बच्चा पैदा हो गया? जी। इसीलिए कहा कि एक बार जन्म खगड़िया में आपको जरूर लेना चाहिए। कहाँ लेना चाहिए? खगड़िया में जन्म जरूर लेना चाहिए। नमस्ते, आइए। आइए आइए आइए। बच्चा ही पैदा हो गया नाव पे? नाव का ये जो है संचालक है, नाव चलाते हैं। हाँ, ये इनसे सर। पूछिए, ये बराबर जानते हैं। अरे ये तो खेवनहार हैं, भगवान राम को भी पार लगा दिए। क्या नाम हो गया गुरुजी? विकास कुमार। अरे विकास कुमार की क्या बात है। करते हैं ना। हाँ जी, विकास कुमार नाम है। विकास कुमार। अच्छा, वाह विकास भाई, आपका जवाब नहीं। तो सब लोग इसी में लद गए। चलो भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। सबने अपने अपने ठिये ढूंढ लिए हैं, हम भी अपना ठिया ढूंढ लें। तुम बैठ जाइए। खगड़िया का? खगड़िया का? विकास। खगड़िया का? विकास। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। खगड़िया 2020 से ही पुल बन रहा है। है? 2020 से ही पुल जो है बन रहा है, अब तक पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, स्लेब भी नहीं पूरा कंप्लीट किया है। बन जाएगा, चुनाव होने दीजिए पहले, है ना? चुनाव जरूरी है। देख लिए हैं, तब तक पुल नहीं बना है? अरे आ जाइए भाई साहब, क्या बात है। सिलेंडर भी है, आदमी हमारे यहाँ के है। कौन? समिति साहब है, ठुठी मान। समिति सदस्य। समिति सदस्य? तो बहुत बड़का आदमी हो गया। बड़का हम लोग कहाँ हैं? अरे तो कैसे जी रहे हैं? हम लोग बहुत नर्क में जी रहे हैं। आज़ादी 50 साल आज़ादी को हो गया। 52 से जब स्टार्ट हुआ चुनाव का, आज तक 4 पंचायत में कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग अब खटिया पर टांग के, बीमार हो जाता है तो खटिया पर टांग के ले जाते हैं। इस पार में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हल्ला करता है कि वैसे ऐसे ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन कोई चीज़ नहीं है। सरकारी मोदी सरकार जो है ना, जुल्मेबाजी के सरकार है। ये भ्रम फैलाता है और भ्रम फैला कर सारा चीज़ को बेच दिया है हमारे हिंदुस्तान का। काल कारखाना, गाड़ी घोड़ा सारा आप अभी देख रहे हैं। अभी 1 घंटा में ये 15 क्या साल से बन रहा है? लगभग 2019 से इनका जो 19 से बन रहा है, लेकिन इसको आज तक में कोई विधायक, कोई MP, कोई देखने वाला नहीं है। इस पुल को सब कमीशन खाने वाला है यहाँ इस पार का। और हम लोग जो महंगाई है चरम सीमा पर है। वो तो खैर सब हमें पता है। पहले जिंदा रहो तो महंगाई का सोचो। हाँ, पहले तो क्या रहना है? जिंदा। हाँ, तो 52 से चुनाव चल रहा है। हाँ, लेकिन और इस नींद- बार में कोई विकास नहीं और हुआ। नींद खुली आके कब? 24। 24 में नींद खुली, लेकिन कोई देखने वाला, सब ठग के वोट ले जाता है इस पार से। इस पार से ले जाके उस पार उतर जाता है। हाँ, उसके बाद वोट के बाद देखने वाला कोई नहीं है। तो पाजी चार इस पार पंचायत से का। उस पार से वोट लिया और इस पार उतर चार गया, पंचायत का। हाँ, और इस पार से लिया वोट और किस पार उतर गया? उस पार उतर हाँ। गया। और बहुत लोग ऐसा है कि वोट गिराने के लिए उसको जो है ना, नाव का व्यवस्था नहीं है। जो गवास से वोट गिराने के लिए आएंगे खड़े था, 2-2 नदी टप करके आएंगे, उसको नाव तक का व्यवस्था नहीं दिया जाएगा वोटर को। पर आएगा, वोट डालने आएगा। जनतंत्र का मेला है, लोकतंत्र का मेला है। आइए आपको जनतंत्र का दर्शन कराएंगे। अब आप लोग बैठ के देखिए आराम से। चाय की चुस्की ले रहे हैं ना? चाय की चुस्की के साथ एक काम करिए, थोड़ी सी नमकीन भी रखिए, तो जरा स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, इवनिंग टी, मैं जानता हूँ आपकी बात, तो उसको लेते रहिए। जनतंत्र का मेला चल रहा है, बच्चा भी इसी नाव में पैदा हो जाता है, ये ना सोचिएगा। हाँ, ये खगड़िया है। कौन जगह है? खगड़िया। कौन जगह? खगड़िया। खगड़िया। क्या नाम हो गया? हमारा नाम जितेंद्र सिंह। जितेंद्र, बहुत सही जितेंद्र। क्या उम्र हो गई? 75-70। 75-70। नाव तो चल रही है ना? जी हाँ। देख लो, पुल भी बन जाए यार। रहते रहते पुल भी बन जाए। एक बार पुल पे चढ़ लो यार। मेरी बड़ी इच्छा कि तुम एक बार जितेंद्र पुल पे चढ़ो। जय गुरु, जय गुरु, जय। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। एक बार तुम पुल पे चढ़ो यार, मेरा बड़ी इच्छा है। हाँ? सही चाहे सकबे तब ने कैसे चढ़ेंगे गुरु? हाँ गुरु जी, चढ़ेगा ऐसे। जब बन जाए तो फिर चढ़ लो। बनेगा सर, तब हाँ? बनने में बहुत टाइम है सर। अभी ये तो देखिए 5-6 साल से बन ही रहा। अभी देखिए बाजी, विकास में और जीवन में
इस उपक्रम में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब कोई जीतेगा तो कोई ना कोई तो जीतेगा। हाँ? यहाँ के जो विधायक है सदन में जाके सबसे पिछले सीट पे बैठते हैं। जैसे बच्चे में जो है, जो बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं, कमजोर होते हैं, वो पिछले बेंच पे बैठते हैं। उसी तरह के हमारे बेलदौर के एमएलए हैं। अब देखो भाई, मेरी बात सुनो। ना तो एक विधायक की बात है, ना एक एमपी की बात है, ना एक सरकार की बात है, ना ये बिहार की बात है, ना ये खगड़िया की बात है, ना ये एमपी और केंद्र की सत्ता की सरकार की बात है। ये तो जिंदगी की बात है। जिसने सोचा, इसने नहीं सोचा, जिसने नहीं सोचा उसकी बात है ये। क्यों नहीं सोचा? अरे सरकारें तो आई, कई आ गई, निकल गई, लेकिन ठीक है। लेकिन लगातार यहाँ से एक ही आदमी 20 साल तक एमएलए रहे हैं। तो भाई इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें जनता का क्या दोष है? उसको ना जनता का दोष नहीं। जनता तो सर जात के नाम पे उसको वोट मिलता है। यार जानते सब हो, बातें बता रहे हो तुम छौक की तरह दाल में, जात के आधार पे। और ये अरे भाई जात ले लो या फिर फुल ले लो, एक ही चीज ले लोगे। जब वोट डालने जाओगे तब तो तुम जात पे सोचोगे। अब ठीक है भाई, अब ज्यादा ना बहस करो, बस चलो जिंदगी चलने दो ऐसे। अरे भैया कै बजे चलोगे? चल दोगे? अरे और को ले लो यार, 2-4 को और ले लो, आ जाओ। आ गई मोटरसाइकिल, तुम्हीं से है भाजी। अब सरकार इसमें कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, वो भी हो सकते हैं। जीवन है। क्या नाम है भाजी? फेकन महतो सर। फेकन महतो। फेकन महतो। और इनका? इनका है लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। इधर से आ रहे हैं जी। कैसे गए थे इधर? नाव से गए थे सर। काहे के लिए से गए थे सर जी? मार्केट थे। मार्केट? कुछ लाए? जी ऐसे काम थे ब्लॉक के सर। ब्लॉक पर? कौन कौन गया था? हम गए थे, ये थे इनका मम्मी थे। मम्मी कहाँ बैठी? ये इधर है सर, पीछे। जी। अरे दूसरे की मम्मी को ना बता देना मम्मी। ना, कौन मम्मी है? इन्हीं का इधर वाली? जी जी। तो तुम तो बगैर देखे बता देते हो। अरे पाजी, जिंदगी का साथ ऐसे ही होता है, पता चल जाता है कि कहाँ कौन किधर बैठा है, लेकिन उनको नहीं पता चलता कि आबादी कहाँ कौन कैसी रह रही है। अभी तक ना पता चला। 52 में चुनाव हुए, हाँ जी, लेकिन अब फिर तो जिसके हाथ में एक्सीलेटर था पाजी, बस वही जाने, ऊपर वाला जाने। पाजी आपको छलांग लगानी है, इस गांव को भी छलांग लगानी थी। गांव पूरी तरह से तैयार था छलांग लगाने के लिए। तैयार तो वो आजादी के बाद से ही हो गया था कि ऐसी छलांग लगाई जाए जो पुल भी बन जाए, डॉक्टर भी आ जाएं, अस्पताल भी आ जाएं, आबादी इधर से उधर चली जाए। छलांग तो लगानी थी। छलांग पता नहीं। आप इधर आइए, यहाँ आइए, तो पाजी जाना तो पड़ेगा ही। तो बस जूता उतारिए। नमस्ते चाचा। पहले तो हम ये बताएं कि हम क्या करने आए हैं। हम ये करने आए हैं कि आप लोग कैसे रहते हैं, जीवन कैसे जीते हैं। जब बीमार हो जाए कोई स्त्री गर्भावस्था में है, बच्चा होने को है, अस्पताल है, स्कूल है, बरसात है, बाढ़ है, पानी है, नाव है। यहाँ ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना यहाँ कोई साधन है। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो एक नींद टूटी, और नींद टूटने के बाद जब मैंने सवाल रखा तो जवाब आया कि भंगड़ा पाले जानते हैं? भंगड़ा में क्या होता है? बोले सब यहाँ पे भंगड़ा पाले करते हैं। जानना ये चाहते हैं कि आप कैसे हैं। जिस तरह बच्चे को माँ पिता मर जाता है न, अनाथ हो जाता है, उसी प्रकार इस क्षेत्र का जनता हम लोग समय काट रहे, त्राईमाम करके। अच्छा स्कूल है, बच्चा सब बच्ची सब पढ़ने के लिए जाते हैं, आंख से आंसू गिरा के जाते हैं, आंख से आंसू गिराते हुए वहां से घर घुर कर आते हैं विद्यालय से। सही बात कुछ नहीं है। जिस बच्चा को 10 बजे पहुंचना पड़ता है, उस बच्चा 2 बजे पहुंचता है, नाव आता जात की स्कार्सिटी से। बहुत दिक्कत है। इस क्षेत्र को कौन देखने वाले हैं? उस पार जहाँ की रोड पर शहर है, वहाँ की बच्चा के लिए घर घर गाड़ी मिलती है।
ले जाते हैं विद्यालय, फिर विद्यालय से घर घर पहुंचाते हैं। और हमारे क्षेत्र की बच्चा रोते रोते विद्यालय जाते हैं, अब फिर धूप में बालू में बुलते बुलते रोते घर आती है बालू कीचड़ में। अरे है पाजी, जब आप विश्वसनीयता खो देते हैं ना, आप कोई भी स्तंभ हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, जब आप अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं, जब आप अपनी पहचान खो देते हैं, तो सवाल गांव वाला एकदम अंतिम छोर पे, ग्राउंड जीरो जिसे कहते हैं। पाजी दूर मत जाना, मैं मारूंगा भी, पास चले आओ। जिसे आप कहते हैं ना ग्राउंड जीरो, वहां पे खड़ा हुआ आदमी कहता है आप भी तो आते हो एकदम मौसमी पक्षी की तरह। जैसे मौसम में पक्षी नहीं आते हैं, जैसे पेड़ में बौर नहीं आता है आम के पहले, बिल्कुल वैसे ही आते हो 5 साल में। कौन हो तुम? चौथा स्तंभ। कौन हो? चौथा स्तंभ। गुस्सा है, क्षोभ है। खा लीजिए, सूख रहे हैं ना, खा लीजिए। वैसे लगना तो भगवान के भोग था, लेकिन आप भगवान से कम नहीं है, खा लीजिए, पेट में थोड़ा सा आपके भी चला जाएगा। तब सरकार को फिर जमा होती है। हाँ, सरकार के लोन लेते हैं बैंक से, फिर वापस करते हैं। वापस करते हैं, वो तो अच्छा तरीका। ये वो लोग हैं जो लोन लेते हैं, उसके बाद पैसा जमा करते हैं। वाह, क्या नाम है समिति का? जागृति जीविका ग्राम संगठन खरेता। जागृति जीविका ग्राम संगठन खरेता। ये खरेता गांव है। लेकिन मैं गांव आज घूम रहा था, आप उधर पश्चिमी टोला की तरफ जा रहा हूं, बताया कि उधर कटाव ज्यादा है, नदी काट रही है, गांव नीचा हो गया है। सट गया है, उधर तो सट गया गांव। गांव के समीप आ गया है। इधर आइए, पास आइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदर कुमार है। इंदर कुमार जी, जी बताइए। गांव नदी पास आ गई कटाव से? जी जी। गांव नीचे हो गया? मतलब गांव नीचे नहीं हुआ, गांव में नदी सट गई है थोड़ा, मतलब डिस्टेंस मतलब रखे न 50 मीटर की दूरी होगा, बस इससे ज्यादा मीटर दूरी नहीं होगा। वहाँ पे खतरा है गांव पे? खतरा काफी है। अपना तो खुद देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ, अपने से खुद देख लीजिए तो आपको थोड़ा भरोसा हो जाएगा, क्योंकि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होता। ग्राम समिति के कुछ महिलाएं यहाँ पे बैठी थी, आपके पास चलना है, आपको चलना है तो जरूर चलेंगे, देखने चलेंगे। गांव को खतरा है। खाली बोलने से नहीं होते सर, हाँ? वो करनी करबे तब न। यही तो बात है। हाँ। बोलने से नहीं होगा, हाँ। करने से होगा। कोई नहीं करे छे सर, वो की देख के चल जाते सर। देख के सर आप देख के चल जाता है। हाँ। करनी कोई नहीं करता है। नदी 50 मीटर आ गई है गांव से मिलने के लिए, कटाव तेज है, रात में नींद बहुत अच्छी आती है, मच्छर आके लोरियां सुलाते हैं और नींद आया है खर्राटेदार है। किसकी? ये मत पूछिएगा किसकी, क्योंकि यहां जीवन का खेल चल रहा है और आप चौथा स्तंभ हैं। आइए। नदी वहां पे था? वहाँ से दिखाई दे रहा है सर, वहाँ पे था नदी। वो जो वहां? हाँ, ये कितना कटा हुआ सर। ये यहाँ आ गया? यहाँ आ गया, गाँव कट जाएगा, घर कट जाएगा। ये सर देखिए पक्की मकान बना हुआ है सर। रुक गया, डर के मारे घर कैसे बनाएंगे, नदी में चला जाएगा। 5 लाख 6 लाख रुपए लगता है गरीब आदमी को कमा के, कैसे घर मकान बनाए, कहाँ जाए। कितने बार सर आया है, डीएम भी आया, देख के चला गया, लेकिन इनके बारे में कुछ अभी तक नहीं किया है। नदी ने गांव तक दस्तक दे दी है, खबर आपको भी है, वरना आप यहाँ क्यों आते? खबर आपको भी है, नदी की दस्तक बहुत तेज है। इस बरसात में तुम बच गए, अगली बरसात में तुमसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे, और जब अगली मुलाकात होगी तो तुम रहोगे या नहीं रहोगे, तुम्हारा घर रहेगा या नहीं रहेगा, तुम्हारा आंगन किलकारियां मारेगा या नहीं मारेगा, कह नहीं सकते। नदी
अपने छोर बदल रही है और आप उत्सव में तल्लीन हैं। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। जी नमस्ते, क्या नाम है? बिंदेश्वरी सिंह जी। नदी तो बिल्कुल नजदीक आ गई। खूब सर कट गया, घर द्वार कट गया। वहाँ नलका भी गिरा हुआ है सर, जो कटा है ना। खगड़िया का गांव ये कौन सा हो गया? खरेता गांव सर, खरेता गांव। जी सर। आलोक रंजन जी घोष से डीएम साहब भी आए, सीओ साहब भी आए, सभी आए हैं देखने के लिए। 3 साल से आते हैं, कोई सर बताओ नहीं हुआ आज तक। भाई वोट तो सारे लोग डालेंगे। 2 साल पहले से कटाव हो रहा है सर, वोट तो सब डालेंगे। वोट डालना भी चाहिए। नदी से वोट का क्या लेना देना? वो जनतंत्र है, इसमें तो सबको वोट डालना चाहिए। वोट हम भी डालेंगे, वोट डालने के लिए प्रेरित भी करेंगे, उत्साह भी देंगे। लेकिन समस्याएं खड़ी। तो वोट डालेगा हैं? आदमी रहेगा तब तो वोट डालेगा। जो आदमी घुस जाएगा तो कहाँ से वोट डालेगा? काका का नाम हो गया उमाकांत सिंह। उमाकांत सिंह कहते हैं जब हम जिंदा रहेगा तभी तो वोट डालेगा। तभी डालेंगे। और जब हम रहेंगे ही नहीं तो वोट कहाँ से डालेंगे? बात सही है ना सर, जिता रहेगा तब न वोट डालेगा, नहीं रहेगा जिता। यहाँ तो कोई यहाँ पर जो है ये जो खरेता में ये पड़ रहा है छोटी महनपुर पंचायत के अंतर्गत, यहाँ आज तक कोई सांसद या विधायक आज तक ध्यान नहीं दिया है। सांसद और विधायक आए ही नहीं, कोई नहीं ध्यान दिया। आने के बाद बोला ये नहीं कटेगा। बताइए, घर कट जाएगा तो कहाँ में रहेगा बाल बच्चा? कहाँ से खाएगा? जब घर नहीं रहेगा तो हम बाल बच्चा कैसे हम पालेंगे? कम से कम 20 एकड़ जमीन कट गया। यहाँ पर 10 बसा था और कुछ घर था, कट गया। गरीब आदमी को बताइए अभी कट जाएगा कहाँ जाएगा? इसको बांस के लिए जमीन इतना ही है, बताइए कहाँ जाएगा? हम सबके रक्षा करिए तभी न वोट लीजिएगा। हाँ जी, हमारा तो सब कट गया तो की देवे वोट? कहाँ में सब वोट देवे? हमारी रक्षा करिएगा तभी हम वोट देंगे। यहाँ के लोग वोट नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मत करिएगा। वोट जरूर दीजिएगा। कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं देगा। सुरक्षा कीजिए सर, उसके बाद वोट देंगे। पहले हमको सुरक्षा चाहिए। नदी अगर हमको बहा के ले ही जाएगा तो हमारा सुरक्षा कैसे होगा? क्या करेंगे? हम रहबे नहीं करेंगे नगर में तो हम आपको जिता कर क्या करेंगे? आप देश विदेश कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे, कट जाएगा तो हम क्या कहाँ जाएंगे? अगर संसद जी जो है जीत के जाते हैं, उनको बताइए कितना दिन ये गांव में घूम के कितना प्रॉब्लम देखा है जनता का, कितने साल से ये कट रहा है। और आलोक रंजन जी घोष जी बता दे कि यहाँ पे खरेता में साल भर पहले 2 साल पहले नहीं आए थे। सीओ साहब, पुराने सीओ साहब बता दे यहाँ पे नहीं आए थे, फिर बताइए। यहाँ पे देख के जाता है मीडिया, पब्लिक मीडिया पे देते हैं हम लोग, कोई नहीं सुनवाई होता है। संसद साहब यहाँ देखते नहीं कि खरेता गाँव कटने वाला है। आवेदन दिया हम लोग कई बार, जिला में आवेदन दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। जिला में जाकर के दिए थी, थाना यहाँ ब्लॉक तो दूर की बात। थाना में प्रणाम करके आए कि सर हमको घर कट रहा है, हमको बाल बच्चा की सुरक्षा करिए। जब हमको बाल बच्चा बचेगा तब तो उसको माँ बाप बचेगा तो बहनों करके खिलाएगा। किसी ने सुना हो न सुना हो, नदी ने बड़े वेगवती होकर सुना है। वो दर्द जानती है क्योंकि वो बिल्कुल सहचरी है, बिल्कुल तट पे रहती है ना। इसके तट पे ये लोग रहते हैं ना, तो वो जानती है, सुन रही है, ध्यान दे रही है। आपके कानों तक बात पहुंचे तो अच्छा है, पहुंची तो है, आहट तो आपको पास है, लेकिन अभी हुजूर वक्त लगेगा, मुझे मालूम है। अभी तो पुल बन रहा है, यहाँ तक आने में, गाड़ी के पहुंचने में अरे वक्त लगता है। कल की बात आज कैसे कह दे, अभी तो वक्त लगता है। अगर जनता है तो कोई भी देखने के लिए आता है सर। अगर दुखी पड़ जाता है जनता तो यहाँ कोई नहीं पहुँचता है। जो भी आती है देखने के लिए, अभी इलेक्शन शुरू है तो इसीलिए आता है देखने के लिए, फिर कोई नहीं आएगा यहाँ देखने के लिए। कोई देखने वाला है या नहीं? वो जो पुल बन रहा है सर, 30 महीने का बोर्ड लगा हुआ था जब स्टार्टिंग हुआ था, अभी 5 साल से ऊपर हो गया। देखिए आधा भी काम नहीं हुआ। हम लोग को, गर्भवती महिला को, हम ड्राइवरिंग करते हैं, रिक्शा ड्राइवर है सर। हम 1 बजे रात को, 2 बजे रात को डिलीवरी पेशेंट को छोड़ते हैं, कितना प्रॉब्लम होता है। एम्बुलेंस वाले नहीं आता, फिर हम बैटरी वाले से कांटेक्ट रखते हैं, रात को 2 बजे 1 बजे हम पहुंचवाते हैं किसी तरह हॉस्पिटल। रास्ते में डिलीवरी होता, हम लोग ड्राइवर के सामने होता तो हम गमछे से करवाते हैं, रास्ते में होता है कोई डिलीवरी हम घेरते हैं, बोलते हैं डिलीवरी औरत को रास्ते में। हम कितने बार है ये पुल को बनते हुए सर, से बैटरी रिक्शा चला रहे हैं इस रोड में, इस गांव वाले को सेवा कर रहे हैं। हम कितना प्रॉब्लम है, हाँ हम देखते हैं गांव वाले को क्या होता है, डिलीवरी महिलाओं को।
और पुल के 30 महीने का एग्रीमेंट 5 साल हो गया सर, 60 महीने होने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है। इसीलिए आता है देखने के लिए, सरकार करता है किसी गाँव में हम करेंगे, लेकिन नहीं देना मेरा अनिवार्य है, वोट देना मेरा अनिवार्य है, तो मेरा काम देखने वाला कौन तैयार नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मंगलधारी सिंह है। मंगलधारी सिंह सवाल पूछते हैं, जनतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है, तो वो एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि मत को देना मेरा अधिकार है, जिम्मेदारी है, हम देंगे, लेकिन जवाबदेही आपकी भी तो होनी चाहिए। पुल का कहा था कि 30 महीने में बन जाएगा। जी सर। और कितने दिन हो गए? 5 साल से ऊपर हो रहे हैं सर। आइए, जवाबदेही कहाँ है, किसकी है? आइए हुजूर, आइए। जल रहा है, बहुत खर्चा है। बाजी किसान है, क्या नाम है? मनोज यादव। मनोज यादव कह रहे हैं कि कितने बीघे जो है इतना परवल हुआ? 22 बीघा में कुल इतना परवल हुआ है जी। और ये जो हवा चल रही है कौन सी? पछिया हवा जो चल रही है, आपको तो ये भी नहीं पता कि पछिया हवा क्या होती है। पछिया हवा जो चल रहा है, पश्चिम से जो हवा है, उसने सारा परवल जला दिया है। किसान है, मंडी तक ले जाना है, अभी भाव ताव कर रहे हैं कि यहाँ से लदान, फिर नदी, और नदी के उस पार पहुँच के मंडी तक, फिर आपकी थाली तक तो पहुँच ही जाएगा। और इनको क्या मिलेगा ये छोड़िए, ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो कुछ और है, वो प्रश्न तो आप जानते हैं, लोकतंत्र का उत्सव है भाई। वोट डाल देना जी, डाल देना जी, जरूर डाल देना, जरूर डालेंगे। अरे मन से कह रहे हैं डाल देना, एकदम डाल देना, डाल देना। हाँ जी। डाल देना, उसके बाद जो है कोई देखने वाला सर नहीं है। हम लोग वोट ले लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा तो आप अपने घर में सो जाइएगा। हम लोग कहाँ हैं, क्या है, कोई दिखने वाला नहीं है सर। ये सवाल मूलभूत है जो ये सवाल पूछा गया। अब आप यहाँ आ तो गए हैं, अब आप तो जाने की तैयारी करेंगे, लेकिन सच तो ये है लौट के फिर आएंगे। बोलिए, चेहरा नीचे न करिए, आंखें नीचे मत करिए, आएंगे। आइएगा तो पुल से स्वागत करेंगे आपका, आ जाइएगा। और जो यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा जी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन विजय कुमार जी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नियमता 40 सेकंड इनको भी मिलेंगे, जो 40 सेकंड बोलना है वो 40 सेकंड इनको भी मिलेंगे। हाँ जी, बोले, अच्छा खड़े हो जाइए भाई, आप भी खड़े। बहुत बहुत थैंक यू आपको। हम लोगों ने हमेशा शिक्षा की बात की। मेरा कहना है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम सबके शिक्षा की बात करते हैं ना। हम कहते हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम सुधारिए, आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई एजुकेशन पे बात ही नहीं कर रहा है, कोई रोजगार पे बात ही नहीं कर रहा है, कोई मेडिकल लाइन पे बात ही नहीं कर रहा है। सब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर शिक्षा पे बात हो, शिक्षा समान हो, स्वास्थ्य समान हो, तो जाति का सर्वेक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बस मैंने जानना चाहा था, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं, जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं। बैठो चुपचाप, मैं चपका दूंगा कुर्सी उसी जगह तुम्हारे। मैं दे रहा हूं, आप ही को दे रहा हूं। मैं बस सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर सबको स्वास्थ्य दे दिया जाए, सबको शिक्षा समान दे दी जाए, तो उसके बाद क्या जाति का सर्वेक्षण होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए। ठीक ठीक सर, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, जो पार्टी वाले प्रत्याशी हैं सर, अननेसेसरी इधर की बातें कर रहे हैं सर। अरे भाई नाराज नहीं होते बेटा, बाबू नहीं दे दूंगा सर, नाराज नहीं होते। वो भी मैंने कहा कि सबको शिक्षा एक समान, सबका स्कूल एक समान, ड्रेस एक समान, स्वास्थ्य एक समान। उसके बाद भी सवाल ये है कि जब, हाँ समझते हो? हाँ जी सर, मेरा सवाल सभी पार्टियों के प्रति, जल्दी बोलिए, कि बिहार पहले देश की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ विश्वामित्र की नगरी है, लेकिन मोदी जी के 2047 के विजन में बक्सर और बिहार कहाँ टिकता है? यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है, तो इस पे कब बात होगी? केवल इधर उधर बात, धर्म पे बात हो रही है, जात पे बात हो रही है, लेकिन असली मुद्दे पे तो बात नहीं। एक सवाल का जवाब देंगे? अब तो मैं भी पूछ सकता हूँ, सेकंड राउंड है। जब मतदान की लाइन में खड़े होंगे
तो जाति ना देखिएगा, कैंडिडेट देखिएगा। और मैं आपसे 100% कहता हूं कि जब भी आप लाइन में खड़े होंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले जाति ही। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि आपसे मतलब आप नहीं। जी जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि इस बार बक्सर को देश का जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से 1 to 10 में योग्य प्रत्याशी मिला है एक्स IPS आनंद मिश्रा सर, और सारे बैरियर जात पात का यह टूट रहा है। अगले 40, मैं इनको दे दूं, अगले 40 सेकेंड मैं आ जाऊंगा। अगले 40 सेकेंड इनके। जी नमस्ते। रंगदारों को देखा बार बार, रंगदारों को देखा बार बार, दागदारों को देखा बार बार, आनंद को देखेंगे इस बार, बक्सर के लिए तराशा हुआ मिला है। ठीक जी, बोलिए। आपने एक बात बोला कि आप वोट देने से पहले हम लोग जाति देखेंगे। अगर हम लोग जाति देखते तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। बक्सर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि एक मजबूत उम्मीदवार हम लोग को मिला है आनंद मिश्रा के रूप में, जिसको हम लोग जिताएंगे। ठीक, इनको भाई रुको, बाबू शांत रहो। सभी साथियों ने भाई एक मिनट आरजेडी के प्रवक्ता को बोलने का टाइम मिलना चाहिए। हाँ भैया, मैं 30 सेकंड में, वहां मेरी एक बड़ी बहन बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान। बहन, आप ही का बहन दिल्ली में जब गेम जीत कराती है और आप ही का मंत्री जो है, जो सांसद जो है, उसके साथ बलात्कार करता है और कहती है कोई बहन नहीं कर सकती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, और आप ही की बहन कहती है तो आपका प्रधानमंत्री मुंह चुप लगा जाते हैं। आपका नहीं, आपका भी प्रधानमंत्री सबका है, सबका प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। दूसरा बात, किसी साथी ने कहा कि लालू यादव कितना करोड़ है। मित्रों, सब लोगों ने कहा था कि चारा। बाबा, थोड़ा सा आपसे मैं क्षमा मांगूंगा। जिस चारा में आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा जी, उसी चारा केस में लालू प्रसाद जी थे। जगन्नाथ मिश्रा का बेल और लालू यादव को जेल, यही है जातिवाद, यही है जातिवाद। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक भारत में रहेगा जातिवाद, भारत का विकास नहीं होगा। जब एक ही सेक्शन लगा हुआ है, दोनों पे, तो ऐसी कैसी नीति? यही नीति है। ये बोले कि जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेसी था, वो पार्टी कितना पहले छोड़ चुके थे। उनके बेटा आज कहाँ पे हैं? भाजपा के हैं और भाजपा से मंत्री हैं। इनका आरोप ये था कि उस वक्त वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तो सब लोग को ये पकड़ रहे हैं। हमको कहने का मतलब है कि 25 साल से यहाँ भाजपा का सांसद है और लगभग 10 सालों से यहाँ विधायक भी रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आज तक एक नेता यहाँ से पैदा नहीं किया जा सका है जिसको इंपोर्ट करके बाहर। मेरा जो सवाल है, तीनों जो हमारे वो हैं, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, 5 विधानसभा में महागठबंधन के विधायक है। सांसद साहब 2 बार से भाजपा से थे, सोनू कुमार चौबे जी, उसके बाद उससे पहले जगता बाबू थे। एक सवाल, सारे यहाँ पे जेंट्स है, हम महिलाओं का बात करते हैं भागीदारी में, एक छोटा सा वॉशरूम नहीं है। अगर माँ बहन कोई भी गांव से आती है, पूरा बक्सर लोकसभा में एक छोटा सा बाथरूम तक नहीं है कि वो जाके अपना कहीं भी फ्रेश हो। क्या करती है फिर वो? अब आप सोच सकते हैं, या तो वो घर जाती है या फिर किसी का गेट पीटती है। वो माँ बहन यहीं पे माँ बहन आई है, उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात, धर्म की नगरी यहीं पे राम रेखा घाट है, आप जाइए, लाखों महिलाएं आती है, लेकिन वहां पे कपड़ा चेंज करने का व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस का विधायक है और यहाँ पे सोनू कुमार चौबे यहाँ पे है। तीसरी बात, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ और मेरे गार्जियन स्वर्गीय परशुराम चतुर्वेदी जी, जो भाजपा से विधायक के प्रत्याशी थे, 20 मिनट तक यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए घूमते रह गए, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल का यह व्यवस्था था, स्वर्ग सिद्धार्थ है। किस बात का यहाँ पे हॉस्पिटल है, किस बात का शिक्षा है और किस बात का महिलाओं के प्रति? जी भैया जी, हाँ, जैसे अभी मित्र बंधु ने कहा कि यहाँ कपड़ा बदलने का, मुझे एक सवाल का जवाब दो, अंदर आओ।
तो फिर वोट किसको दें हम? यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी है। क्या नाम है? आनंद मिश्रा। मेरी बात सुनिए, अब सवाल आप जवाब दीजिए। आनंद मिश्रा को हम वोट दें, इस बात की क्या गारंटी है कि वो किसी इन दोनों पार्टी में शामिल नहीं हो जाएंगे? सुनिए, हमारा शुरू से मोटो है मोदी से। और दूसरी बात, आप अकेले रह के कौन सा काम करेंगे ऐसा जो उल्लेखनीय है? एक साल में एक सांसद को 6 से 7 करोड़ का फंड प्राइवेट एक अस्पताल नहीं बनेगा। एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति 18 साल से 2005 का WPSS निकाल के उसके बाद UPSC निकाल के है, अगर वो सामाजिक सेवा में 18 साल। देखिए IAS, मैं बार बार कहता हूं, 8वां पास और 10वां पास मुख्यमंत्री, और आप IAS और IPS की तो धौंस बार बार ना दीजिए, बिल्कुल ना दीजिए। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए बहुत काबिल हैं। आपने एक इम्तिहान पास किया है, आपको सरबात है, लेकिन आज अच्छे नेता होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलें अब चलें। हमको कहने का मतलब है, ये 10 बरिस 5 बरिस और हम लोग जिएंगे, लेकिन हम लोग का होश में जो अभी मोदी जी का सरकार में काम हो गया वो कभी नहीं कोई नहीं किया। मोदी जी के समय में जो काम हो गया वो कभी नहीं हुआ। हाँ जी, हम भोजपुरी में एक लाइन गा देते, समय नहीं है, आपसे पटना भी मिले थे, बात वहाँ नहीं हुआ था। भोजपुरी में ही गाएंगे कि हाथी जोड़ी सब गाते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सुन लो, मैं पूरे शो कर रहा, मुझे किसी ने भोजपुरी सुना ही नहीं, तो ये पहले आदमी जो भोजपुरी सुना रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है। संचालक राजेंद्र सिंह मेरा नाम है, कोचिंग संचालक हूँ। क्या कौन से संचालक हैं? कोचिंग संचालक हूँ, राजेंद्र सिंह नाम है। कोचिंग संचालक हैं? 17 अच्छा, अंदर आओ, अंदर आओ। कोचिंग चलाते हैं? जी, पूरा बच्चा जानता है, बक्सर का A से Z तक पूरा बच्चा जानता है? 1700 बच्चे कार्यरत हैं पूरे रेलवे से लेकर हर विभाग में। अच्छा, 1700 बच्चों को आपने नौकरी लगाया? एकदम यकीन करिए, बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इन 1700 में कितने को फ्री को पढ़ाते हैं आप? कम से कम 150 के आसपास फ्री पढ़े होंगे। नहीं, पढ़े नहीं होंगे अभी। गंगा मैया की कसम खाकर कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप सुनाइए, क्योंकि गंगा मैया कसम खाई है आपने। अब आप सुनाइए। गंगा किनारा घर है, गमों को पाला है, खबर मिली है कि दिल्ली से सैलाब आया है, बक्सर वालों इन सैलाबों से नहीं डरता है, मेरी माँ गंगा ने इन सैलाबों में पाला है। गाना सुनिए मेरा। हाँ, सुनाइए। कि आइल चुनाव नेता चुने के बाद सही, आइल चुनाव नेता चुने के बाद। एक बात बताइए गुरुजी, एक बात बताएं, मेरी बात मानेंगे? एकदम। मैं आपके बाद 2 मिनट बाद आऊं तो आपको दुखी तो नहीं होगा? 5 मिनट बाद भी आइएगा तो प्यार उतना ही है, नहीं भी आइएगा तो प्यार उतना ही है। आप मेरे दर्द यही रहिए। भैया, हम कोनो पार्टी या व्यक्ति विशेष के ना ही, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हई। हम अपन एजा मूल समस्या बतावतन। नेता आदमी बन जाई, आदमी हम आदमी बनू, नेता बन जाए। नेता कहब कि हमारा नियनाम आदमी बन जो, उ ना बनी। रहल बात भोजपुरी के, कुल मैं नेता जात के चट्टा बाटा मोइनन के रोजगार उहे बा। आई जगवा के मेन समस्या का बा, नीतीश कुमार जौना के लाइसेंस पूरा दुनिया में मिलेला दारू के, ए जगह अपन चुनाव के चलते एथु के जगह दारू बैन कैले बन। ओकर प्रभाव का पड़ता 5 साल के बाद कौन डेटा नीतीश कुमार आ भाजपा निकाल के लो ए जगह तबले मोय लइकवा हीरोइन पियो तरह से कौन डेटा के लिए ना कहला कि जमाना जैसे चल रहा वैसे जवानी चले, जवानी ना रही कौन विकास ए जगह। आज से पटना बक्सर 4 लेन ना रहल, पिछला बेरी आई रही रहुआ ए जगह 4 लेन ना रहल। मोय जाने के 4 लेने पे 1 कट्ठा चाहिए। हमारे नेता लोग के तीनों जना के पार्टी के कुल नेता। एक बात बताओ भाई, क्या नाम है? एक नाम बताओ। छोटू। अरे क्या है? धासन सिंह। क्या नाम है? धासन सिंह। धासन सिंह, एक बात बताओ, अरे मिली कहाँ से तुमको? तुमको मिली कहाँ से? एक के साथ एक फ्री वाली। आओ। हालात जमाने का अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इन लोगों के बीच में खो गया इंसानियत तो
खोजने में कई जबाने लगेंगे। क्या बात है? लेकिन मैं एक लाइन गा दी, 30 सेकंड दे दीजिएगा हमको। 40 आइल चुनाव नेता चुने के बस सही, आ सबका से हाथ जोड़ी बात ये कही, घरे घरे जाके बतलई हो न भूलई हो, शिक्षित नेता बड़े भैया आनंद हो, उनके बटमिया दबई हो।